अक्सा सुन नहीं रही है। यस मैम। हाँ, ओंकारम कराओ। यस मैम। ओके, ओके मैम। कराओ। ओम अरे, शांति ओंकारम शांति। स्टार्ट कर रहे हैं, खत्म थोड़ी हुआ है। हाँ, मैम मैं कराऊं? दोबारा कराओ अक्सा, दोबारा मैं कराओ। करवाऊं? ओके मैम। हाँ, सायरा। हाँ, तो हम समुद्र तटः मैम। समुद्र तटः पाठ पढ़ रहे थे, ठीक है। यस मैम। मैम उसका आधे एक्सप्लेनेशन हो पाया था। यस यस, ठीक है। प्रेजेंट शेयरिंग कर रही हूँ अभी, तो आपको मैम मैं पढ़ूं? नहीं है, इधर हो रहा है। मैम संस्कृत के मार्क्स बता दीजिए। तुझे नहीं पता है क्या? मैम कब के बता दिए? हाँ, मैम वो तो मैम मैं करूं रीडिंग? दोनों बताए। दोनों की बता दिए। मैम दोनों मैम मुझे संस्कृत तो नहीं। यस मैम, हमने दोनों के बता दिए मैम। मैम मैं रीडिंग करूं? दोनों के बता दिए। मैम मुझे तो नहीं बता। दोनों का बता दिया है मैंने, ठीक है। मुझे अब बात नहीं करो, बता मैम मैं रही हूँ। रीडिंग करूं? एक मिनट रुको। हाँ, ये हम कर चुके थे पैराग्राफ, ठीक है। इसमें से मैं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। तो ओके मैम। तन्मय, तन्मय को बहुत हंसी आ रही थी, तन्मय को पूछूंगी। तन्मय वरतु, बताओ समुद्र तटः द्वितीया विभक्ति पदम किम भविष्यति। समुद्र तटः इति पदस्य द्वितीया विभक्ति पदम किम भविष्यति, द्वितीया विभक्ति का पद क्या बनेगा। और जिसको आता है वो चैटिंग में लिखे। यस मैम। मैम समुद्र, मैम समुद्र तट का ना? हाँ, मैम द्वितीया समुद्र तटो। विभक्ति, तट्टो द्वितीया विभक्ति कौन बताएगा? समुद्र। मैम तेरी समुद्र मैम कैन तटम। आई? हाँ, समुद्र तटम, ठीक। अब अनुभा, अब आगे का क्वेश्चन आपका है, स्तन में संशोधन करो, है ना। क्या होगा? समुद्र तटम। समुद्र तटम। हाँ, समुद्र तटम होगा, मैंने उसको पूछा है करेक्शन करने के लिए। चलो अब आगे दूसरा प्रश्न। अनुभा, अनुभा बताना, अत्र लहरई, लहरई, लहर वैसे हिंदी में होता है, इसका शब्द होता है बीची भी, है ना, बीची भी। अस्मिन गद्यांसे समानार्थी पदम किम आगतम, समानार्थी पद क्या आया है? बीची भी, इसका मतलब है लहर। बताओ मैम आपको अनुभा। मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ, आ मैम। रही है, बोलो क्या आएगा। मैम मैंने चैट बॉक्स पे लिखा। अच्छा, बताओ अनुभा, बीची भी के लिए क्या शब्द आया है? बीची भी। अब मैं देख लेती हूँ किस मैम किस मैं ने चैट में बताऊं? लिखा है। तरंग, पूरा शब्द लिखना है, क्या आया है उसमें, तरंग नहीं। मैम मैंने पूरा लिख दिया। देखो, हाँ तुमने पूरा लिखा है, तो बोलो क्या लिखा है आपने। मैम तरंग रही। तरंग ही आएगा, गुड, है ना। तरंग ही, बीची भी जिस विभक्ति वचन में होगा, समानार्थी से विभक्ति वचन में होता है। आपने पढ़ा होगा बालिका भी, बीची भी, नौका भी, यस अभी पढ़ा मैम। था आपने बालू का भी, है ना। तो ये तृतीया विभक्ति बहुवचन है ना। हाँ, उसी से हमको जानना है।
गलतियां होने दो लेकिन सीखना है। अच्छा बताना। मानव, मानव, मानव। मैम मैं बताऊं? यस हाँ मैम। हाँ मानव, मेरा क्वेश्चन तुमसे है, ठीक है? बताना। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, अस्मिन् वाक्ये किमर्थम, है ना? किमर्थम इति प्रश्नवाची पदाय अत्र किम पदम प्रयुक्तम। इसमें कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? किमर्थम माने किस लिए। मैम बताओ वापसी यहाँ मैम से। समझ नहीं आया क्वेश्चन। मैम समझ नहीं आया। यस मैम। सुनो, अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, अस्मिन् वाक्ये, समझ में आ गया? इस वाक्य में यस मैम। किमर्थम इति पदाय, किमर्थम इस पद के लिए, कः शब्दः, कः उत्तरम आगतम, या कः शब्दः आगतम, कौन सा शब्द आया है? किमर्थम मतलब किस लिए हिंदी होता है, किस लिए। तो उत्तर क्या है? मैम जना। जना तो कौन होगा? अंति। मैम अंति। नहीं, मैम अत्र। मैम नाय। अत्र क्यों? पर्यटना आएगा ना, आगच्छन्ति। पर्यटना आएगा। मैम नाय। मैम पटना हाँ आए। वही है, पूरा यही बोलना है, पर्यटना ही बोलना है। तो हाँ, तो दूसरा शब्द नहीं बोलना है, ठीक है? सोच के बोलो। ओके, अब आगे। पर्यटन आए आधा बोल मतलब दिया था नाय। आपने ये हिंदी अर्थ लिखा है क्या? मैम पर्यटन है मतलब पिछली पिछली बार लिखा क्या हिंदी अर्थ, बताओ? हाँ उसका Yes, मतलब ma'am. टूरिस्ट जो उधर घूमने आता है। पर्यटन है मतलब घूमने आते के रहते लिए, हैं। है ना? तो मैम आपने तो दूसरा शब्द बोला था कि इसका मतलब क्या है, मतलब इसका मतलब भ्रमणाएं। पर्यटन है। वो समानार्थी था, भ्रमणाएं, है ना? ये क्या है? प्रश्नवाची है। किमर्थम, किमर्थम के लिए यदि प्रश्न पूछा जाए तो क्या आप उत्तर दोगी? किमर्थम का लिख लो के लिए। किसके के लिए? लिए। के लिए नहीं लिखो, किसके लिए या क्यों, इसलिए या क्यों। तो हम उत्तर आ जाएगा इसमें, लोग किस लिए आते हैं या क्यों आते हैं? पर्यटन आए, घूमने के लिए। पटना आए। मैं हाँ। घूमने घूमने के लिए। यस, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन मैं बोलूं? हाँ मैम बोलो। ऐसा क्वेश्चन, मैम ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मतलब मतलब एक आंसर। वर्ड में आंसर देना है। हाँ, वन, जब लिखा जाएगा एक पदेन उत्तर, एक पद देना उत्तर है। एक पद में ही उत्तर देना है। जब लिखा जाए पूर्ण वाक्य उत्तर तो पूरे पूर्ण वाक्य में वाक्य। लिख दो, ठीक है? और फिर ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं उसका आपके अभी एमसीक्यू आ रहा है उसमें, तो उसमें तो एक पद में ही आता है। आप पूरा भी लिख दोगे तो भी सही है ना? यदि एमसीक्यू नहीं दिया है तो, और यदि आप एक शब्द में भी लिख दो उसका मैम आंसर अगर तो भी गलती सही से है। मैम उधर अगर लिखा हो एक पदेन और उधर अपन ने पूरा वाक्य लिख दिया तो गलत हो तो नंबर जाएगा कट ना? जाता है, नंबर कट जाता है। Yes, पूरा मैम। नहीं कटता पर आधा कट मैम जाएगा आधा कट जाता है। हाँ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन मैंने पूछा था यहाँ पर, फिर आगे दूसरा अभ्यास, ठीक है? अनुभव, बताऊं? नहीं अभी नहीं, रुको, नए नए बच्चे पढ़ेंगे। मैम, अनुभव पहले पढ़ेगी, फिर जिया पढ़ेगी। बोलो अनुभव, वदतु। अनुभव नहीं है। मैम मैं बताऊं? मैम मैं पढ़ूं? मैम मैं पढ़ूं धवल? तुम मैं पढ़ पढ़ी चुकी हो? मैम सॉरी। मैम प्रवंशिका। पढ़ चुकी है। बाकी मैं दूसरे क्वेश्चन पूछूंगी उनसे। प्रवंशिका मैम अस्ति, धवल। यस मैम। प्रवंशिका है क्यों यहाँ पे? मैम यस बोलो ना, बोलो। यस यस मैम। अस्माकं अस्माकं। देशे पढ़ो। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटः सन्ति। हाँ आगे पढ़ो। एतेषु मुम्बै, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरीतटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवा गुड, तटः
हाँ बस ठीक है। जिया अस्ति, जिया है क्या? जिया, प्रांजल, यस मैम। मैम बोलो बोलो। गोवा तटः, पढ़ो। मैम मेरी कौन स्क्रीन दिख रही बोले? है जिया तुमको? और प्रांजल दोनों ने यस मैम बोला। तो जिया बोले पहले, Yes, ma'am, फिर प्रांजल पढ़ेगा। जिया बोलो। Yes, ma'am. गोवा तटः, तुमको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? गोवा तटा गोवा तटा विदेशी पर्यटकेभ्यः, क्लियर नहीं है। विदेशी पर्यटकेभ्यः, बेटा उसको बोलने विदेशी दो। पर्यटकेभ्यः संधिका संधिका संधिकाम, रोचते हाँ रोचते। आगे पढ़ो। विशाखा विशाखा पत्तनम पत्तनम तट तटः, विदेशी विदेशी नहीं बोलो, वैदेशिक है। वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। बस ठीक है। प्रांजल, प्रांजल पढ़ो। कोच्चि तटः, कोची तटः नरिकेला फले। मैम क्या है ये? नारिकेल फलेभ्य, नारिकेल फलेभ्य ज्ञाते ज्ञायते, ज्ञाते मुंबई नगरस्य जुहू जुहू तटे सर्वे जनः स्वैरं 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 विहरन्ति विहरन्ति। और ही पढ़ो, ये लास्ट एक लाइन लगी है, पढ़ो। चेन्नई चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तेषु दीर्घतमः। देखो तुम है ना हिंदी बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो ऐसे ही घर में रीडिंग करो, ठीक है? इसको छोटा छोटा करके पढ़ा करो। दीर्घतमः सागर तटेषु देशस्य मेरीना तटः, ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है? हाँ इम्प्रूव कर लेना। हमारे, पहले समझ लो फिर बोलना। हमारे देश में बहुत से समुद्र के तट हैं, ठीक है? हमारे देश में बहुत से समुद्र के तट हैं, समुद्र तट हैं भी बोल सकते हैं डायरेक्ट। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। अब बहुत से के लिए क्या शब्द आया है चेरी? और बहवा, ठीक है। और बताना धवल, धवल बताओ। बहवा जो शब्द है वो विशेषण पदम अस्ति, ठीक है? कस्मिन लिंगे, किस लिंग में है? किस लिंग में धवल? मैम यस मैम क्या? बहवा शब्द किस लिंग में है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, किस लिंग में? मैम नपुंसकलिंग। गलत। अब बताओ कैसे हुआ गलत? आपने ये नहीं देखा, समुद्र तटहा नहीं देखा। समुद्र तट मतलब समुद्र के किनारे, है ना? ये पुल्लिंग था तो ये इसका विशेषण है, वो नपुंसकलिंग क्यों होगा? ठीक है ना? ये भी पुल्लिंग यस है, मैम। ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन है। मैंने आपको बताया है कि विशेषण और विशेष दोनों समान विभक्ति वचन में होते हैं, ठीक है? अच्छा इसमें बताओ कौन बताएगा? मानव, मानव बताओ। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति, अस्मिन् वाक्ये कर्ता क्रियापदम किम किम? कर्ता क्रिया कौन कौन से हैं? यस मैम। मानव, कर्ता क्रिया। मैम मैं बताऊं क्रिया? मैम मैं बताऊं धवल? मैं बताऊं? मैम बोलने दो बेटा, एक को बोलने दो, चिल्लाओ नहीं। मैम बोलो।
मैम इसमें तो कम कर्ता क्या है? करोगे मैम, कर्ता अस्माकम। अच्छा, हमारे रारी रे कौन सी विभक्ति में, कौन से कारक में आता है? संबंध में आता है ना, तो कर्ता तो नहीं है ना, कर्ता नहीं है ना। चलो महेश, आप बताओ। महेश, यस मैम। बताओ कर्ता क्रिया क्या है इसमें, इस वाक्य में, पहले वाक्य में कर्ता क्रिया पहचानो। मैंने आपको कई बार बोला है कि कर्ता मतलब क्या है ना, क्या क्वेश्चन करोगे? मतलब कौन कर रहा है? हाँ, तो बताओ। मैं बताऊं? चलो धवल बताओ। मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बात मैम बोलो जी। मैम करता मैं बताऊं? ओहो, मैम ऐसे करता भी समुद्र बोलते तट हैं ना। है और मैम क्रिया बह वह है। हाँ, देखो आपको नो चैट मैम। में, ठीक है, आपको चैट में लिखना है, और यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भी चैट में लिख के या मुंह से बोल के बताओ, ठीक है? फिर दूसरा बच्चा बताएगा उसको, यदि नहीं आता है तो। फिर जब हम आंसर पूछे और आप गलत बताओ तो फिर नहीं बोलना कि गलत, ठीक है? चलो अब आगे। मैंने बोला था कि जो वाक्य था पहला, उसमें कर्ता क्रिया क्या था, तो उसमें बताया समुद्र तटः कर्ता है और संति क्रिया है। चेरी, यस मैम। संति क्रिया है, संति क्रिया है, समुद्र तटः करता है, ठीक है? क्या है? यस मैम पर मैम। संति मतलब तो है होता है। हाँ यस है। मैम, संति क्रिया कैसे हो सकता है? क्या संति क्रिया नहीं है मतलब होना। मैम पर संति क्रिया नहीं है। यस मैम है। अरे मैम है, संति, क्रिया होती है यस हिंदी मैम। में। राम अच्छा लड़का है, क्रिया क्या है ना? मैम अच्छा मैम है। अच्छा विशेषण है, बुद्धू हो अच्छा गए। विशेषण है। अच्छा विशेषण है। बालक करता मैम, है, राम बालक करता है, राम भी करता ही है, ठीक है? और अच्छा मैम विशेषण अगर है। हमें कर्ता ढूंढना तो हम क्या से सवाल पूछते हैं ना? हाँ, तो आपने क्रिया क्यों लिखा फिर उसको? समुद्र मैम के और तट जो है, मैम और समुद्र क्रिया के लिए? क्रिया के लिए धातु रूप याद करो ना। संति में मूल धातु क्या है? यस मैम। भूल गई? बार बार भूलना नहीं है, सीखना है ना। अस धातु, पठ धातु, लिख धातु। धातु मतलब क्रिया, जहां पे करना होना का भाव हो, क्रिया होती है। अब हिंदी में आगे सिर्फ तुमको क्रिया पढ़ाऊंगी, ठीक है? क्रिया तो समझो, वाक्य में क्रिया कौन सी होती है, और क्रिया में ही काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, है ना? समझ में आ गया ना? और भविष्य भविष्य काल। हाँ, और संस्कृत में आपके पांच काल होते हैं। मैम लट लकार, लोट लकार। हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उनमें, एतेसु माने इनमें, किनमें किसके लिए आया है? समुद्र तटों में, है ना? इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, ये और पुरी तट, मतलब इतने सारे, ये क्या है? समुद्र के किनारे हैं ये सब। मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी, ये नाम है, समुद्र तट यहाँ पर हैं, ठीक है? अब बहुत प्रसिद्ध मैम ये है बहुत ये। प्रसिद्ध है। हाँ, तो अब यहाँ पे विशेषण कौन सा है बताना? विशेषण मैम कौन सा है? प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। हाँ, प्रसिद्ध। प्रसिद्धः। तो आप देख रहे हो ना कि प्रसिद्धः और तटः समान विभक्ति वचन का है, ठीक है? कौन सा लिंग है? अभी आप पहले बता चुके हैं उसको, कौन सा लिंग बताया था? मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग, वेरी गुड, है ना? और ये संति क्या है? संति क्या है? अभी बताया था, क्रिया, है ना? और इसका कर्ता शब्द क्या है? तटः, ठीक है? तटः। ये सारे शब्द आपके जो आए हैं, ये सब, हाँ,
टटा लिखने में मैम ट पे आ की मात्रा रहती है कि मैम वैसे लिखना है? ऐसे ही लिखना है जैसे लिखा हुआ है। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अब कौन बोल रहा है? अनुभव बोल रही है क्या? मैम अनुभा बोल रही है। अनुभव, हाँ आ रही है आवाज। अब अनुभव क्वेश्चन बताना। मैम जैसे एक गोवा, बार इसका वापस मैम इसका देखो, एक बार वापस में लाइन का एक्सप्लेन बोल देंगे मैम, लिखना है इनमें, इन सब में। इसका मूल शब्द क्या है? एतेसु का मूल शब्द क्या है? सबसे पहले पढ़ा है मैंने, एतद। एतत् एतद। वेरी गुड, है ना। और ये सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी तट बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अभी रफ में लिखो, एकदम फेयर मत करना। फेयर में तो गंदा लिख पाओगे। फिर आगे गोवा तटः, गोवा तट जो है विदेशी पर्यटकों के लिए, मतलब विदेशी सैलानियों के लिए, सैलानी भी बोलते हैं। सुना है आपने शब्द विदेशी सैलानी? नो मैम। मैम सैलानी मतलब? घूमने वाले, हम टूरिस्ट। सैलानी कैसे लिखते हैं? सैलानी, स पे आई की मात्रा 2 और ला मैम नी, ना पे बड़ी की मात्रा। सैलानी ना, सैलानी, समुद्र तट वाला स। सैलानी मतलब पर्यटकों के लिए हिंदी में बोलते हैं। वैसे आप पर्यटक भी लिखोगे तब भी सही है, पर दूसरा शब्द सैलानी होता है हिंदी में, संस्कृत में नहीं आता। गोवा तट विदेशी सैलानियों के लिए सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, गोवा तट विदेशी सैलानियों को सबसे अच्छा लगता है। अब अच्छा लगता है के लिए क्या शब्द आया है? क्या शब्द आया है? संबंध क्यों? मैम समाधि का मतलब सबसे अच्छा, सबसे अधिक भाता है, सबसे अधिक पसंद है। पसंद है के लिए रोचते शब्द है ना। रोचते रुच से बना है, रुच धातु है उसमें, ये क्रिया है। अच्छा लगता है मतलब क्या है? क्रिया है, क्रिया। ठीक है, इसमें मूल धातु क्या है? रुच, रोच नहीं है, रुच। लिख लो रुच। जैसे आप रुचि लिखते हैं ना, रुचि, रुच, रुच में हलंत लगाएंगे, हलंत लगाएंगे, रुच। और कौन सा वचन होगा ये? सोचो जरा, क्या अच्छा लगता है? मैम मैम एक वचन। हाँ, एक वचन नहीं, एक वचन। क्या अच्छा मैम लगता एक है? वचन होगा। हाँ, एक वचन ही है। मैम क्या क्योंकि अच्छा बालक है, लगता है? बालक को बालक। नहीं, सुनो, बालक के रूप की तरह नहीं चलेगा ये, है ना। बालक नहीं, धातु रूप है ना, धातु रूप में बालक रूप नहीं होता ना। धातु रूप में कोई मैम उससे थोड़ा आइडिया मिल जाता है। आइडिया इससे मिलेगा। क्या क्या अच्छा लगता है बताओ? मैम गोवा गोवा तट। तट, तटः तो ये एक वचन है, गोवा तट। तो ये क्रिया भी एक वचन होगी। और किसी का नाम किस पुरुष में आता है? मैम 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 हाँ बताओ। तथा प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष। मैम उत्तम नहीं, उत्तम तो मैं होता है, बोलने वाला। और श्रोता व्यक्तिवाचक। ये किसी का भी नाम आता है। और इसमें लिंग भेद भी होता है। जैसे ये पुल्लिंग बताया आपने, पुल्लिंग है टटः, तो लिंग भी प्रथम पुरुष में ही आते हैं, नाम भी प्रथम पुरुष में आता है। ठीक है, हाँ, ये पहचानो। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये विदेशी पर्यटकों को के लिए अच्छे लगने में चतुर्थी व्यक्ति आती है, तो बताना कौन सा। ये बहुवचन है, ठीक है। विदेशी जैसे पर्यटनाएं आपने पढ़ा था, ये आएगा। मैम क्योंकि यहाँ आ गया। हाँ, मैम क्योंकि इसका एक केबिया आ वचन है, गया। सुनो, इसका एक वचन है विदेशी पर्यटकाय, विदेशी पर्यटकाभ्याम, विदेशी पर्यटके। मैं पाठ करती हूँ। मैम चौथी
हाँ विभक्ति का विभक्ति है, ठीक है चतुर्थी ना। विभक्ति का और जहाँ बहुवचन। पे भी सुनो एक और, जहां पर भी ये रुच धातु लगेगी वहां पर चतुर्थी विभक्ति आएगी आएगी, जिसको भी पसंद होगा उसमें आएगी। क्या पसंद होगा उसमें नहीं आएगी, उसके अनुसार तो ये क्रिया आ रही है, ठीक है। जैसे गणेशाय मोदकानी रोचनते, गणेश जी को मोदक अच्छे लगते हैं, तो मोदकानी मतलब बहुवचन है तो इसलिए रोचनते। गणेश जी तो एक ही हैं, गणेश जी को पसंद है इसलिए चतुर्थी व्यक्ति उसमें आई है। चलो मैम अंती आएगा। क्या मैम अंती आएगा। सुनो, रोचनते आएगा, मोदकानी रोचनते, इसका रूप थोड़ा अलग बनता है बेटा, है ना, ती वाला नहीं है ये, है ना। रोच ये ऐसे ही लिखा जाता है, रोचे रोचते, और इसका बहुवचन होता है रोचनते। ऐसे ज्ञायते, इसका बहुवचन होता है ज्ञायन्ते। अब इतना ही याद रखो, आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, एक वचन और बहुवचन बस। ये भी दो ही होते हैं? नहीं होता, सब है, पर अभी आपको समझना है क्योंकि आप नया सीख रहे हैं, तो उतना ही समझना है आपको, ज्यादा नहीं समझना। इसका बहुवचन, एक वचन से बहुवचन, रोचते रोचनते, ज्ञायते ज्ञायन्ते, शोभते शोभन्ते, शोभन्ते, ना सेवते सेवन्ते, सेवन्ते। जिसमें ते आएगा उसमें अंते लगाएंगे, क्रिया में लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी में भी लगा देंगे। आप बाल के को बालकंते कर दो, वो नहीं, बालक वो मैम इसका द्विवचन क्या है? क्रिया नहीं, इसका है रोचेते, रोचते रोचेते रोचनते। भूल जाओगी इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रही हूँ, उतना ही पढ़ो, मिक्स कर दोगी। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। विशाखापत्तनम तट जो है ना, विशाखापत्तनम तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। वैदेशिक व्यापार के लिए, वैदेशिक को हम विदेशी कह सकते हैं, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अब ये तटः एक वचन है तो प्रसिद्ध एक वचन आया, ठीक है। और ये कौन सी विभक्ति है, फिर से आ गई, कौन सी है? वैदेशिक व्यापाराय मैम पर्यटनाय, कौन सी विभक्ति है? बोलो। मैम चतुर्थी। चतुर्थी, वेरी गुड। इसलिए अब मैं कहूँ किस लिए, तो किमर्थम, है ना, किमर्थम प्रश्न बनेगा, किस लिए, तो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर निकल के आ गया। मैं कहूँ प्रश्न बनाऊं, विशाखापत्तनम तटः किमर्थम प्रसिद्ध, तो आप क्या उत्तर दोगे एक पदेन में? वैदेशिक व्यापार है। हाँ, और मैं कहूँ कि विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, मतलब वैदेशिक व्यापाराय कहाँ प्रसिद्ध? विशाखापट्टनम तटः। वेरी गुड, तटः। हाँ, ऐसे आपको प्रश्न बनाना, उत्तर देना आना चाहिए, ठीक है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट जो है, कोच्चि तट नारियल फलों के लिए जाना जाता है। ज्ञायते में मूल धातु है ज्ञा, केवल ज्ञा, ज्ञा माने जानना, ठीक है। तो कोच्चि तट नारिकेल फलों के लिए, नारियल फलों के लिए या नारियल के लिए जाना जाता है। हाँ, तो ये एक वचन, इसका कर्ता कौन सा है, एक वचन कौन सा है? मैम कोच्चि तटः। वेरी गुड, अब पकड़ में आया तुम्हारे, ठीक है। तो जैसे मैं पूछूं कोच्चि तटः के भी ज्ञायते, तो आप उत्तर क्या बोलोगी एक पदेन में? नारिकेल फलेभ्यः। ठीक है। और मैं कहूँ कहाँ नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते? बस आपको बताना है कि मैं वन वर्ड में आंसर पूछूंगी तो आपको वन वर्ड में आंसर देना है, यदि मैं पूर्ण वाक्य में कहूंगी तो आपको पूर्ण वाक्य में देना है,
ठीक है, ये Yes, अभी ma'am. आपको पकड़ना है इस बात को। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर, है ना, मुंबई नगर में कौन सा तट है ये भी ढंग से पढ़ लो, है ना, मुंबई नगर जुहू के तट. हाँ, जुहू तट पर सभी लोग बेरोक टोक घूमते हैं, स्वतंत्र घूमते हैं, ठीक है, स्वतंत्र घूमते हैं, वहां कोई नियम नहीं है, है ना, तो वहां स्वतंत्र घूमते हैं, बेरोक टोक के घूमते हैं। आपके शब्दार्थ में लिखा होगा वे रोक टोक, है ना, तो हम उसको स्वतंत्र भी बोल सकते हैं। मैम इसका वापस बता दीजिए लाइन का अर्थ। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग स्वतंत्र घूमते हैं। अब बताना, जनाः इति कर्तृपदस्य अत्र क्रियापदम किम? क्रियापदम किम? जनाः इति कर्तृपदाय, इस कर्ता पद के लिए अत्र क्रियापदम किम? विहरन्ति. विहरन्ति हाँ, वेरी गुड। विहरन्ति और विहरन्ति। विहरन्ति इति पदे मूल धातु किम? विहर. विहर। विहर वेरी गुड, विहर, ठीक है। अच्छा, बेहरंती, बेहरंती इति पदम कस्मिन् वचने, किस वचन में? बहुवचने. मैम बहुवचनम बहुवचन बहुवचने, ठीक है। बहुवचने. कस्मिन् पुरुषे? मैम मीन्स उत्तम पुरुष. प्रथम पुरुष. प्रथम पुरुष पुरुषे, प्रथम पुरुषे। किसी का नाम आएगा, कर्ता नाम है ये जनाः, तो किस पुरुष में आएगा? तीतः अन्ति। मतलब जनाः माने लोग, अभी बताया था हमने, प्यूपिल, है ना, बेरंती घूमते हैं, कौन घूमते हैं, कौन या क्या, क्वेश्चन तो करता होता है, जनाः लोग, मैम जनाः और कहाँ घूमते हैं, कहाँ, कुत्र? मुंबई यदि आप पूरा उत्तर सुनो, यदि आप इसको पूरा लिख दोगी तो क्या एक पदेन बनेगा? क्या एक पद में कहलाएगा? क्या नहीं ना, तो हमें इसको केवल इतना ही लिखना होगा। यस मैम. या फिर आप लिखोगे मुंबई नगरे, मुंबई नगरे लिखोगे या जुहू तटी लिखोगे, ठीक है, समझ में आया? दोनों सही हो जाएगा, ये ज्यादा उपयुक्त है। अब आगे, चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश का सागर तटों में, देश के समुद्र तटों में सबसे बड़ा है, ठीक है। किसमें बड़ा है? सबसे बड़ा है, मैम विश्व में। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के जितने भी समुद्र तट हैं उनमें सबसे बड़ा है। दीर्घ माने बड़ा। ऐसे पूछा जा सकता है हाँ? मैम कि मतलब सबसे बड़ा चेन्नई में कौन सा है? ये दीर्घतमः। नो मैम, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना पेपर में कि मतलब इस किधर है? हाँ 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 हाँ, देश से ऐसा आएगा, फिर देश से सागर जनरल नॉलेज होगा। सुन लो, मैम एक डाउट है। हाँ, पहले मैम की बात सुनो फिर अपना पूछना। देशस्य सागर तटेषु कः तटः दीर्घतमः, तो आपको लिखना पड़ेगा चेन्नई नगर, चेन्नई नगरस्य हटा दो, चेन्नई नगर मेरीना तटः, और चेन्नई नगर मेरीना तटः। मेरीना तटः। केवल इतना ही लिखो। मैम मद्रास भी बोलते हैं। मद्रास इसको हाँ बोलते हैं। अब जैसे इसका उत्तर कैसे आएगा कि मेरीना तट कहाँ है, तो आप मेरीना तट को कहीं चेन्नई नगर। चेन्नई नगर हो जाएगा। चेन्नई नगर। हाँ, ये याद रखना। चेन्नई नगर। कौन सा तट, सुनो, कौन सा तट कहाँ पर है। अब ये कोच्चि तट कहाँ होगा? कोच्चि नगर से। कोची में। कोच्चि नगर। कोची। कोच्चि नगर से। और गोवा तट कहाँ होगा?
गोवा 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 में गोवा गोवा नगरस्य नगरस्य ना, या गोवा नगरे आपको दिया है ना ये तटों के नाम, मुंबई, Yes, ma'am. गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तट, ये सब तटों के नाम है। तो आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो हमको विभक्ति वगैरह याद करके रखो बेटा, ठीक है? बिना उसके हमारी ये कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जब भी हिंदी थोड़ी पढ़ना है, हमको संस्कृत पढ़ना है। हिंदी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें टोटली संस्कृत पढ़ना है, ठीक है? देशस्य मतलब इसका प्रश्न क्या बनता है? कस्य, किसके, है ना? किसके? तो देशस्य, देश के। मेरिना तटः प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा बताओ? मेरिना तटः का प्रश्न क्या बनेगा? मेरिना तटः कः अस्ति? वेरी गुड, कः। और सागर तटेषु केषु, सागर तटेषु केषु बनेगा, है ना? हाँ। और दीर्घतमः माने सबसे बड़ा, मतलब कैसा? कहाँ नहीं, कीदृशः, 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 है ना? कीदृशः मतलब कैसा? क्या बोलेंगे? कीदृशः, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये है लास्ट आपका पैराग्राफ। चलो चेरी पढ़ो। यस मैम। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। पूर्वी दिशा, बस जानवी है क्या? जानवी है इधर? जानवी मैम नहीं है। नो मैम। अर्चित, मानव, मैम तन्मय पढ़ो, तन्मय चलो पढ़ो। यस मैम। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। बस। अब मानव है क्या? कौन बोल रहा था? मैम मैं पढ़ूं वेदांत? वेदांत पढ़ो, मैम पढ़ो। अच्छा मानव अपनी सागराणम संगम पढ़ो, संगमः। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। अब मानव पड़ेगा लास्ट। यस मैम। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तमः च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। देखो अब मैं जब बोलूंगी ना तो आप भी ठीक से सुनना। भारत से तिसृषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं, ठीक है? अत्र संख्यावाची पदम किम अस्ति? मैम तिसृषु ये दोनों समान विभक्ति में। ये दिशा कौन सा लिंग हो सकता है? दिशा लिंग कौन सा होगा? स्त्रीलिंग। ये भी स्त्रीलिंग है, ठीक है? स्त्रीलिंग है। मैम इसका मीनिंग वापस। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। इसी कारण से भारत देश
प्रायद्वीप इस प्रकार कहलाता है। इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप इस प्रकार कहलाता है। इसका मतलब है इस प्रकार कहलाता है। देखो कथ्यते, अब इसका बहुवचन बताओ। बहुवचन कथ्यन्ते वेरी गुड, कथयन्ते। और इसका सक्यते, वेरी गुड। और भवती का क्या होगा? भवती का बहुवचन भवन्ति। अब देखो किसी ने रिदम मिला दिया, भवन्ते, भवन्ते नहीं भवन्ति। ये ते थोड़ी लगाया इसमें, ती होगा तो अंति आएगा, ते लगाए तो अंते आएगा, है ना। यस मैम। इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप इस प्रकार कहलाता है। कथ्यते में मूल धातु है कथ, कथ्य नहीं बोलना, कथ। कथ माने कहना, है ना। प्रायद्वीप इस प्रकार कहलाता है। मैम टाइम हो गया। हाँ ठीक है। पूर्व दिशा में, मैं वैसे ही पढ़ दे रही हूँ। पूर्व दिशा में बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी सुना है, बे ऑफ बंगाल। पूर्व हाँ, पूर्व दिशा में मैम तो हिंदी में क्या लिखे हैं? बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। मैम इसका हिंदी वापस बता दीजिए। और किसका? पूर्व दिशा में, यस मैम। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, और नहीं तो यही लिख लो बंगोपसागर। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है, अरेबियन सी। अरेबियन अरब सागर कुत्र अस्ति? पश्चिम दिशायाम। अरब सागर दक्षिण दिशायाम सुनो, दक्षिण दिशायाम कः अस्ति? हिंद महासागर। वेरी गुड। अब आपको आंसर देना आ गया है, ठीक है, और प्रश्न भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे मैं क्या पूछ रही हूँ। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों समुद्रों का संगम, संगम माने मेल, इन तीनों समुद्रों का मेल कन्याकुमारी तट पर होता है, ठीक है। मैम इंडिया की सबसे वो लास्ट जगह है मैम, हाँ। मतलब साउथ डायरेक्शन में। हाँ मैम उसके बाद भी लगता है। हाँ, यहाँ पूर्णिमा के मैम दिन, इसलिए ऐसा बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हाँ इसलिए बोलते हैं। यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय, ठीक है, चंद्रोदय ही लिखेंगे, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय, है ना। और सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, दो शब्दों से मिलके बनाइए, सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। चंद्र प्लस उदय, ओ का ऊ हो जाता है, चंद्रोदय। तो यहाँ पूर्णिमा के दिन कहाँ, कुत्र, कहाँ पर? मैम कन्याकुमारी तटे। मैम ये लास्ट की 2 लाइन का मीनिंग वापस बता देंगे? हाँ बता देंगे। इन तीनों समुद्रों का मेल कन्याकुमारी तट पर होता है, ठीक है। यहाँ पे संख्यावाची शब्द कौन सा आया है? तीनों। मैम तीनों। संस्कृते वदतु। त्रयाणाम सागराणाम। और ये क्या शब्द है? ये कौन सा शब्द है? अपि, अव्यय है ना। इन तीनों ही समुद्रों का में, तीनों ही वैसे भी होता है पर मीनिंग नहीं, भी से आ नहीं रहा है। इन तीनों ही समुद्रों का मेल कन्याकुमारी तट पे होता है। यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ देखा जा सकता है। आकाश में चंद्रोदय और सूर्यास्त को एक साथ हम देख सकते हैं। कब? कस्मिन् दिवसे? पूर्णिमायाम। वेरी गुड ना, पूर्णिमा के दिन, ठीक, पूर्णिमा दिवसे।
आ गया समझ में? यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त युगपद माने एक साथ ही देखा जा सकता है। मैम वहां से ही सबसे ज्यादा वो दिखता है हाँ सूर्यास्त। दोनों एक साथ देख सकते हैं। बहुत सारे लोग सैलानी जो जाते हैं वो कन्याकुमारी पर यही देखने जाते हैं। बहुत सारे लोग प्रकृति की ये सुंदरता है, इसको प्रकृति का जो आश्चर्य है इसको देखने के लिए जाते हैं। ठीक है। सक्यते में मूल धातु है सक। यस मैम। सक Yes, धातु ma'am. है। सक माने सक, उसको बोलते हैं इंग्लिश में कैन बी, कैन, CAN। हम कर सकते हैं मैम, हाँ सकते हैं। कर सकते मैम हैं। जैसे हिंदी में आता है सकते हैं। हाँ यस यस यस। ठीक है। तो अब हम इतना ही करेंगे, अभ्यास करेंगे, बाद में उसको आप खुद से करके देखना एक बार। यस मैम। मैम आप व्हाट्सएप पे भेज देंगी कि मैम हिंदी में कौन एक क्या क्या मिनट लिखना है। व्हाट्सएप पर क्या भेजूं? मैम कि हिंदी में कौन कौन से वो लिखने। ओके रुको, अभी उसको मार्क्स चाहिए भाई, प्रणव को मार्क्स चाहिए। प्रणव और आर्यन इन दोनों को ज्यादा मार्क्स आए हैं तो बार बार सुनना है। प्रणव मैम आपने गूगल फॉर्म क्यों नहीं भेजा था मेरे पास? सुनो, मैंने भेज दिया, तुमको क्यों नहीं मिला मैम पता नहीं। धवल के भी बता देना मैम मेरे। सुनो किसके, मैं हिंदी में बता रही हूँ पहले। आर्यन, आर्यन के 14 गूगल फॉर्म में, 18 राइटिंग में है। ठीक है। हिंदी में चाहिए तुमको धवल और प्रणव? नो मैम संस्कृत में। संस्कृत में सिर्फ। संस्कृत में आर्यन के हैं। आर्यन मुझको फोन करने में लगा हुआ है। 10 और 12.5 राइटिंग में। और प्रणव के, धवल के 7 हैं, बहुत कम मार्क आए हैं गूगल फॉर्म में, और 15 है राइटिंग में। ठीक है। धवल और प्रणव 11 है थैंक यू मैम। में और 15.5 है राइटिंग में। अब मत पूछना, बार बार पूछते हो, मैं इसको कल दे के आ जाऊंगी, फिर बोल दूंगी मुझे मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैम आप लीव कर सकते हैं? हाँ जी मैम लीव करते हैं। शांति पाठ। 50 होने वाला है। मैम शांति पाठ। यस मैम। कराओ तन्मय। यस मैम। ओम शांति शांति शांति। साई राम। सारा मैम लीव कर दें? साई राम। कैन वी लीव? हाँ मैम लीव लीव कर दीजिए। और किस लिए साई राम बोल रहे हो?